सो आखिर इजरायली मिलिट्री ने इंडियन से माफी क्यों मांगी और वो क्या कारण है जिसलिए इजरायली मिलिट्री को सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। सो प्रेजेंट टाइम में इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, जहां पे इजराइल एक मैप जारी करता है जिसके थ्रू वह वर्ल्ड को अपने लिए खड़ा करता है, यानी कि अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करना चाहता है। जहां पे उसने वर्ल्ड को ये दिखाने का ट्राई किया कि कैसे ईरान केवल इजराइल के लिए खतरा नहीं है बल्कि वर्ल्ड के लिए है। इसी मैप में इनसे एक ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण इन्हें भारतीयों से माफी मांगनी पड़ती है। IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो कि भारतीयों से माफी मांगते हैं कि उन्होंने कैसे भारत का गलत नक्शा दिखाया। प्रेजेंट टाइम में इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रही है, जहां पे इजराइल की डिफेंस फोर्स जो कि एक मैप जारी करती है, जहां पे बेसिकली वह ये दिखाना चाहते थे कि जो ईरान की मिसाइल है उनकी रेंज कितनी है और वर्ल्ड के कौन कौन सी कंट्रीज ईरान की मिसाइल के रेंज में आते हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की इन सारी कंट्रीज पर भी न्यूक्लियर अटैक का खतरा बन जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो कि एक ट्वीट करती है जहां पे उन्होंने बताया कि कैसे ईरान एक ग्लोबल थ्रेट है जिसके लिए इजराइल एंड गोल नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी कंट्रीज है जो कि इसकी रेंज में आती हैं। इजराइल केवल बिगिनिंग है और हमारे पास ईरान के ऊपर अटैक के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। यही कारण है कि हमने हमारा राइजिंग लायन मिशन को लॉन्च किया। बेसिकली इस मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये कैपेबिलिटी दिखाई गई है कि ईरान के पास कितनी कैपेबिलिटी है, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू किन किन कंट्रीज को टारगेट कर सकता है। ईरान की जो 2000 रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज में चाइना और भारत भी आते हैं। हम बात करें मिडिल ईस्ट की तो मिडिल ईस्ट में टर्की, इराक, ईरान वो सारी कंट्रीज, इसके अलावा सेंट्रल एशिया जहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। वही हम बात करें यूरोप की तो यूरोप में रोमानिया, ग्रीस और बुल्गारिया, वहीं इटली के कुछ पार्ट्स, इसी के अलावा अफ्रीका में इजिप्ट और सूडान, ये सारी कंट्रीज ईरान की रेंज में आ जाते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे समझे तो इस सारी मैसेजिंग से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं जिसके थ्रू जो वर्ल्ड को इजराइल दिखाना चाहता है। हमें ये बात पता है कि कैसे ईरान में एक इस्लामिक सत्ता राज कर रही है। अब ऐसे सिनारियो में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो ऐसे में कई सारी कंट्रीज हैं जिन पर खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ईरान केवल इजराइल के लिए समस्या नहीं है बल्कि वर्ल्ड के लिए है। अब इससे पहले जो लोग सोच रहे थे कि आखिर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक क्यों किया, इसी का जवाब देते हुए इजराइल पब्लिक का सपोर्ट अपने लिए लेना चाहता है। बेसिकली यहाँ पे इजराइल अपना मकसद वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करता है कि आखिर उसका क्या मकसद था और उसने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया। यहाँ पे इजराइल चाहता है कि ईरान किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो शायद इजराइल की एग्जिस्ट ही नहीं रहेगी। छोटा सा इजराइल कंट्री है और 2-3 न्यूक्लियर बॉम्ब में पूरी कंट्री साफ हो जाएगी। और ये बात हम जानते हैं कि इजराइल और ईरान कैसे कट्टर दुश्मन हैं। वही हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की तो इसमें आखिर भारतीय नाराज क्यों हैं, तो अगर आप इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट पाकिस्तान के साथ दिखाया गया है। यानी इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये सारा पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान को बिलोंग करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप जानते हैं कि कैसे कश्मीर हमारे लिए काफी सेंसिटिव मुद्दा है और कश्मीर हमारा पार्ट है और इजराइल जैसी कंट्री से हम ऐसी मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इजराइल हमारा दोस्त है और टाइम टेस्टेड पार्टनर है। अब जब मैप ये बाहर आता है तो इंडियंस को काफी ज्यादा बैकलैश मिलता है इजराइल को। लोग पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे आपने भारत का गलत मैप दिखाया है। नो डाउट इस तरीके के मैप से भारत की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। ये काफी ज्यादा इनसेंसिटिव है और कहीं ना कहीं जो लोग इजराइल को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं उन्हें ये डिसअपॉइंट करता है। हालांकि जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने इस बैकलैश के बाद लोगों से माफी मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने हर एक पोस्ट पे कमेंट किया कि कैसे वो अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने गलत मैप प्रेजेंट किया। आप स्क्रीन में कुछ ट्वीट्स को देख सकते हो। हमें यह समझना हो कि एक छोटी सी मिस्टेक नहीं है। भारत और इजराइल के बीच काफी फ्रेंडली रिलेशन है। हमारा ईरान के साथ भी है, लेकिन हम इजराइल के साथ डिप्लोमेसी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल फोरम में दोनों कंट्रीज एक दूसरे का समर्थन करते हैं और इजराइल जैसी कंट्रीज या कहें फ्रेंडली कंट्रीज इस तरीके की गलती इनसे एक्सेप्ट करना डिजर्व नहीं करती। प्रेजेंट टाइम में इजराइल जो ट्राई कर रहा है कि वर्ल्ड में उसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिले और उससे इस तरीके की गलती के कारण उसके फ्रेंडली कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए गलत मैसेजिंग जाएगी। लोगों को लगेगा कि इजराइल हमारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज पर भी ध्यान नहीं दे रहा। सो गाइस, ये था एक छोटी सी वीडियो जहां पे हमने बात करी कि कैसे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने भारतीयों से माफी मांगी गलत मैप दिखाने के कारण। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वही इजराइल और ईरान आप किसके तरफ हो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन और रीजन जरूर बताना। और भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हम न्यूट्रल हैं, जहां पे हम चाहते हैं कि जो एग्रेशन है वो डी-एस्केलेट हो और डिप्लोमेसी के थ्रू सारी चीजों को सॉल्व किया जाए। सो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका कोई ओपिनियन हो कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को इंप्रूव करूं तो आप सजेशन दे सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।